हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क। गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक फुल लेंथ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हमारा कॉल्स इन अरियर भी होगा और कॉल्स इन एडवांस भी इंक्लूड होगा। तो दोनों ही टॉपिक सेपरेट सेपरेट भी हम समझ चुके हैं। इस वीडियो में दोनों क्वेश्चंस को हम कंबाइन करके करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन हमारी नोट डाउन कर लेते हैं। ए लिमिटेड इशूड 20,000। ओके, इफ दिस इज 20,000 देन थोड़ा सा ये कॉमा गलत लगा है। हम 1 2 3 4 5, अगर 5 जीरोस हैं तो 2 लाख हम इसको लेकर चल रहे हैं। 2 लाख इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है, ₹10 ईच, प्रीमियम ऑफ 10%। इट मीन्स 10% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इज 10, सो 10% ऑफ 10 रुपीज विल बी 1। Here, application 2 rupees, allotment 4 rupees, and देखो ₹4 allotment including premium means 3 plus 1. 3 is the amount of installment and 1 rupee is the premium. फर्स्ट कॉल 3 rupees, फाइनल कॉल हमारा 2 rupees। ये हमारे पास डेटा है। अगर हम टोटल करते हैं 2 plus 3 5, 5 and 5, all the shares were duly subscribed. It means 2 लाख shares थे, तो 2 लाख शेयर सब्सक्राइब हो गए हैं। That is the case of fully subscription, fully subscribed. Allotted, सारे शेयर्स कंपनी ने अलॉट कर दिए, दोनों कॉल्स मंगवाई है कंपनी ने। नाउ द पॉइंट इज ए होल्डर ऑफ 400 शेयर्स डिड नॉट पे फाइनल कॉल। ओके, तो लेट्स से इसका नाम हम रख लेते हैं राम। तो राम के पास 400 शेयर्स हैं एंड ही डिड नॉट पे फाइनल कॉल। इट मींस राम ने 800 रुपीज पेमेंट नहीं की। तो राम का ये जो 800 का अमाउंट है दैट विल बी कंसिडर्ड एज कॉल्स इन अरियर। क्लियर? Next information is holder of 500 shares paid the entire sum due on allotment. It means let's say इसका नाम हम रख लेते हैं, शेयर होल्डर का नाम मोहन। मोहन के पास 500 शेयर्स हैं और मोहन ने अलॉटमेंट के साथ ही अपनी फुल अमाउंट पे कर दी। What does it mean? It means मोहन ने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल और मोहन ने अलॉटमेंट के साथ ही सेकंड कॉल, ये दोनों जो फर्स्ट और सेकंड कॉल पे अमाउंट ड्यू है मोहन की तरफ से, ये मोहन ने एडवांस में पे कर दिया। दैट विल बी कंसिडर्ड एज कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, सेपरेट वीडियोस में हम समझ चुके हैं कि कॉल्स इन एडवांस को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कॉल्स इन अरियर को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इस वीडियो में हम दोनों ऑप्शंस को कंबाइन करेंगे और हमने क्लियरली सारी इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, इतना क्लियर है? इंफॉर्मेशन रीड करके पहले इस तरीके से लिख लो, समझ लो, बाकी क्वेश्चन की फिर आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर वन बाय वन करके सारी एंट्रीज को कवर करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होती है? हमारी फर्स्ट एंट्री होती है हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। इक्विटी शेयर वर्ड है ना, आई गेस क्वेश्चन में हमारा, यस वी हैव इक्विटी वर्ड। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, वैल्यू, कंपनी ने 2 लाख शेयर्स इशू किए हैं, 2 रुपीज एप्लीकेशन के रिसीव हुए, मींस कंपनी को 4 लाख रुपीज रिसीव होंगे। नेक्स्ट, ये इक्विटी शेयर वाली अमाउंट हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। जर्नल एंट्री विल बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल एंड द वैल्यू विल बी 4 लाख। क्लियर? अब नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होती है? अलॉटमेंट ड्यू की। देखो, अलॉटमेंट ड्यू वाली एंट्री में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो जैसे हम करते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सो सेम इसी तरीके से हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे जैसे हम पहले करते थे। बस इसमें डिफरेंस क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम वी नीड टू एड ऑन, क्योंकि क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास गिवन है। तो 2 लाख शेयर्स हैं, 4 इंटू इंटू 4 हम करेंगे 8 लाख। 2 लाख इंटू 3 शेयर कैपिटल में हम डालेंगे, 2 लाख इंटू 1 सिक्योरिटी प्रीमियम में हम अमाउंट मेंशन करेंगे। क्लियर? अमाउंट आपको ड्यू वैसे ही करनी है। देखो, अभी कंपनी अमाउंट ड्यू कर रही है तो कंपनी को नहीं पता कि उसको एडवांस में मिलने वाला है या उसके कॉल उसके अरियर होंगे, अभी कंपनी को कुछ भी आइडिया नहीं है। तो कंपनी ड्यू नॉर्मली अपनी अलॉटमेंट की अमाउंट ही करेगी। रिसीव करते वाली एंट्री में हमें देखना है चेंजेस। तो देखो, हमें क्या मेंशन करना है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर आप लिखोगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये आप एंट्री नॉर्मली करते
अब हमें क्वेश्चन में क्या पता है कि मोहन ने दोनों ही कॉल्स की अमाउंट अलॉटमेंट के साथ पे कर दी, इट मींस दैट इज कॉल्स इन एडवांस। तो हम कॉल्स इन एडवांस को हम क्रेडिट करेंगे यहाँ पे। रीजन क्या, देखो कंपनी को 8 लाख रुपीस तो हमारे अलॉटमेंट के रिसीव होने थे, राइट, और कंपनी को 2500 कॉल्स का अमाउंट रिसीव होगा, 1500 फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का 1000 रुपीज। तो टोटल वैल्यू विल बी 802500। कंपनी को टोटल इतनी वैल्यू रिसीव होगी शेयर अलॉटमेंट में। तो जब भी कॉल्स इन एडवांस अराइज होता है तो क्रेडिट होता है, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे कॉल्स इन अरियर अराइज होता है तो डेबिट होता है। अरियर एंड एडवांस बोथ दीज कॉन्सेप्ट्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर। अगर अरियर हमारा डेबिट होता है, कॉल्स इन एडवांस हमारा क्रेडिट होगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो फर्स्ट कॉल की अमाउंट हमें ड्यू करनी है। तो फर्स्ट कॉल की अमाउंट कंपनी फुल अमाउंट ही ड्यू करेगी। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो 3 रुपीज की फर्स्ट कॉल है, 2 इंटू 3 6 लाख, तो कंपनी 6 लाख ही ड्यू करेगी। रिसीव करते टाइम हम चेंजेस करेंगे, वो क्या वो हम समझते हैं। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये एंट्री हम नॉर्मली पास करते, राइट, कि 6 लाख रुपीस हमें कलेक्ट करने हैं। अब देखो कि मोहन जो शेयर होल्डर था उसके पास 500 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल की अमाउंट उसने एडवांस में पहले ही अलॉटमेंट के साथ में पे कर दी। ऑब्वियसली कि वो दोबारा से फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं करेगा, राइट। तो जब कॉल्स इन एडवांस आपको पहले रिसीव हो चुका है, अब उसको हम एडजस्ट करते टाइम डेबिट करेंगे वैल्यू, दिस वैल्यू। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब कॉल्स इन एडवांस अराइज होता है उस टाइम पे आप बेसिकली क्रेडिट करते हो, और जब उस कॉल्स इन एडवांस को हम एडजस्ट कर रहे हैं देन आपको उसको डेबिट करना है। क्लियर? नेक्स्ट, सेकंड कॉल हम ड्यू करेंगे, कंपनी फुल अमाउंट ड्यू करेगी, ठीक है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो 2 लाख शेयर्स और 2 रुपीज की फाइनल कॉल हमारी 4 लाख रुपीज कंपनी ड्यू करती है। रिसीव करते टाइम अब थोड़ा सा हमें ध्यान से ये जर्नल एंट्री देखनी है। तो देखो कि हम पहले मेंशन करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नहीं शेयर कैपिटल नहीं, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो देखो कंपनी अमाउंट पूरा ड्यू करेगी 4 लाख रुपीस। अब बट कॉल्स इन एरियर भी हमें डेबिट करना होगा क्योंकि कॉल्स इन एरियर क्वेश्चन में दिया है। एडवांस कितना, 500 शेयर्स जो मोहन के पास में थे, मोहन ने 2 रुपीज की कॉल नहीं दी, तो 500 इंटू 2 1000 रुपीज कॉल्स इन एडवांस जो वो पहले दे चुका है। देखो ये वाला 1500 और ये वाला 1000, इन दोनों का कंबाइन हमने यहाँ पे 2500 मेंशन किया था कि 2500 कंपनी को अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का अमाउंट रिसीव हो गया है, ठीक है। बट जब एडजस्ट करेंगे तब हम सेपरेटली करेंगे ना, कि फर्स्ट कॉल का 1500 एडजस्ट करा और सेकंड कॉल का 1000 एडजस्ट करा। क्लियर? कॉल्स इन अरियर, क्वेश्चन में क्या था कि राम के पास 400 शेयर्स हैं और उसने फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की। इट मींस जो 800 रुपीज राम ने नहीं दिए, जो अरियर है वो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो अब क्लियर है कि यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट क्यों आया और यहाँ पे कॉल्स इन अरियर भी डेबिट क्यों आया। तो कंपनी को नेट अमाउंट 3,98,200 रिसीव होगी। 4 लाख में से हम ये दोनों वैल्यूज डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप कॉल्स इन, पहले इसलिए हम कॉन्सेप्ट को मिक्स नहीं कर रहे थे, हमने पहले सेपरेटली कॉल्स इन अरियर का टॉपिक पढ़ा, कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक पढ़ा, देन हमने कॉल्स इन अरियर प्लस इंटरेस्ट पढ़ा, फिर अब हमने कॉल्स इन अरियर प्लस एडवांस दोनों का टॉपिक पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में हम कॉल्स इन एडवांस प्लस इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी करेंगे। आई होप कि इतना आपको क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। डेफिनेटली
कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके सारे डाउट्स हम स्टेप बाय स्टेप लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको हमारी ये प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है देन प्लीज अपने पॉजिटिव रिव्यूज हमें बताइए। आपको किसी और वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, कॉमर्स का या कोई भी टॉपिक जिसमें आपको डाउट आता है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज, व्हाटएवर, तो हम सब आपके डाउट्स ले सकते हैं। ठीक है।